हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हमारा एम यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो सके और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर बन सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ फुक्स रोसेंथल काउंटिंग चैम्बर ए 0.1 mm, बी 1.1 mm, सी 0.2 mm एंड डी 2.2 mm। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फुक्स रोसेंथल होता क्या है। फुक्स रोसेंथल काउंटिंग चैम्बर की डेप्थ हमेशा कितनी होती है? 0.2 mm होती है। ठीक है, कितनी होगी? जीरो जो हाँ, तो जो डेप्थ है वो कितनी होगी? 0.2 mm। ठीक है, तो यहाँ से तो हमको अपना आंसर मिल गया कि डेप्थ कितनी होती है? 0.2 mm। क्लियर है। तो न्यूबियोल चैम्बर जो होता है वो ब्लड के लिए होता है और इसकी डेप्थ कितनी होगी? इसकी डेप्थ होती है 0.1 mm। ठीक है, और ये किसके लिए यूज में लिया जाता है? ब्लड के लिए। क्लियर है। तो फुक्स रोसेंथल चैम्बर जो होता है वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ में लेते हैं? ये सीएसएफ सेल के काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये यूज़ में लेंगे। इसका यूज़ क्या होता है? सीएसएफ काउंटिंग, सीएसएफ काउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज़ लेते हैं। क्लियर है। और इसमें वही हमने जो पहले देखा 0.22 mm, यानी यह न्यूबियर से क्या होता है? डबल डीप होता है। जो न्यूबियर चैम्बर होता है, ठीक है, इससे ये क्या होगा? डबल डीप होगा। क्यों? क्योंकि न्यूबियर कितना है? 0.1 mm है। जो होता है वो 0.1 mm और जो फुक्स होता है रोसेंथल वो होता है 0.2 mm। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर सी 0.2 mm। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स इन फुक्स रोसेंथल काउंटिंग चैम्बर ए 16, बी 20, सी 24 एंड डी 25। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो फुक्स रोसेंथल काउंटिंग चैम्बर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का हीमोसाइटिक चैम्बर होता है। ठीक है, होता है जो सीएसएफ के लिए क्या होता है? सीएसएफ काउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। जो हम लोग इससे पहले भी देखे थे, इसमें जो लार्ज स्क्वायर जो होते हैं, लार्ज स्क्वायर मतलब जो बड़े स्क्वायर होंगे वो बने होते हैं जैसे कि हीमोसाइटोमीटर में होते हैं। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर में जैसे बॉक्स हमको दिखते हैं वैसे ही लार्ज बॉक्स हमको किस में दिखते हैं? फुक्स रोसेंथल में। ठीक है, इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 16 स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? 16। टोटल कितने इसमें स्क्वायर हमको दिखाई दे रहे हैं? 16। हर स्क्वायर जो होता है वो फर्दर छोटे छोटे स्क्वायर में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। एक बार देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये है फुक्स रोसेंथल चैम्बर काउंटिंग बॉक्स है। अब हमने क्या देखा? इसमें कितने बड़े बॉक्स होते हैं? 16। तो देखो, एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं? 4, 16। ठीक है, इसको आप काउंट करोगे तो ये टोटल कितना होगा? 16 होगा। और इसका टेबल ये जो देखेंगे हम लोग इमेज तो इसका ऐसा ही दिखता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इससे पहले देखते हैं राइट आंसर क्या है। हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो हमको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। ठीक, एक्सेप्ट मतलब इनमें से नहीं है। ठीक है, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? फॉर्मल सिट्रेट सॉल्यूशन, हैम्स फ्लूइड, टर्कस फ्लूइड, टॉयसन फ्लूइड। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, मतलब 3 होंगे। तो
RBC diluting fluid are special solution used for counting red blood cell in a hemocytometer. hemocytometer के अंदर red blood cells के काउंटिंग को करते हैं. ठीक है, क्या होता है RBC diluting fluid जो होता है वो हीमोसाइटोमीटर में हम RBC सेल्स को क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं. अब इस फ्लूइड के अंदर कौन कौन सा आता है, सबसे पहले क्या आएगा, हेम्स फ्लूइड आता है, फॉर्मल सिट्रेट सॉल्यूशन आता है और टॉइजन्स फ्लूइड आता है. दिस फ्लूइड्स हेल्प टू प्रिवेंट RBC एंड प्रिवेंट क्लॉटिंग. क्लियर है इतना? ठीक है. अब तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें जो 3 फ्लूइड है वो आते हैं, फॉर्मल सिट्रेट, हेम्स फ्लूइड एंड टॉइजन्स फ्लूइड, जो हमने पहले देखा टॉइसन फ्लूइड. तो कौन नहीं आएगा इसमें, टर्कर्स फ्लूइड जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. तो क्यों इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि टर्कर्स फ्लूइड जो होता है वो इसमें यूज में नहीं होता. टर्कर्स फ्लूइड जो होता है इसमें एसिटिक एसिड होता है. इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड होता है जो RBC को क्या कर देता है, तोड़ देता है. इसलिए हम इसको सिर्फ किस में यूज करते हैं, WBC की काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको किस में यूज करते हैं, WBC की काउंटिंग में यूज करेंगे. क्लियर है? तो एक्सेप्ट में ये तीनों आएंगे और एक नहीं आएगा, तो C क्या होगा, राइट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम. Normal RBC count in adult male. A 4000 to 11,000 mm tries. B 4 to 4.5 million mm tries. C 4.5 to 6.5 million mm tries. And D 1.5 to 4 million mm tries. ठीक है, तो एडल्ट मेल में इनमें से RBC कौन सा होगा. ठीक है, तो ऑप्शन वाइज देखते हैं. सबसे पहले 4000 to 11,000. ठीक है, ये जो है ये किसकी नॉर्मल रेंज होती है, ये होती है WBC की. ठीक, ये किसकी होती है, वाइट ब्लड सेल की. तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो 4 to 4.5 है, ठीक है, ये लगभग नियर बाय है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है, 1.5 to 4 मिलियन. तो ये जो होता है वो फीमेल में हम लोग देख सकते हैं या फिर एनीमिया के केस में हम देखते हैं. ठीक, ये किस में देख सकते हैं हम, फीमेल में या फिर और एनीमिया के केस में ये हमको क्या दिखता है, पेशेंट के अंदर दिखाई देता है. क्लियर है? ठीक है, नॉर्मल मेल के लिए जो ये रेंज है ये क्या है, बहुत ज़्यादा लो है. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर C. तो मेल में जो है 4.5 से 6.5 मिलियन mm ट्राइज जो होता है वो नॉर्मल RBC काउंटिंग हमको देखने को मिलता है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. करेक्टेड WBC काउंट इज A 100 into uncorrected WBC divided by ब्रैकेट में 100 प्लस नंबर RBC divided by 100 WBC. B 100 plus NRBC divided by 100 WBC. C 100 into uncorrected WBC divided by 100 minus NRBC divided by 100 WBC. D none of this. इनमें से कोई नहीं. तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा आंसर A. ठीक है, 100 इंटू अनकरेक्टेड WBC डिवाइडेड बाय 100 प्लस नंबर ऑफ RBC डिवाइडेड बाय 100 WBC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. साइज ऑफ न्यूट्रोफिल्स. ठीक, A 8 to 10 μm, B 10 to 12 μm, C 12 to 14 μm एंड D 14 to 16 μm. जो न्यूट्रोफिल्स का साइज है वो क्या होगा इनमें से. ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है, न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्यूल्स इज 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर. नॉर्मली ये क्या होता है, 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर क्या होते हैं, इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं. ठीक, लेकिन जब इसको हम माइक्रोस्कोपिक में देखते हैं,
हम माइक्रोस्कोपी एग्जाम में न्यूट्रोफिल साइज की बात करते हैं, ठीक है। तो पूरा न्यूट्रोफिल सेल्स जो होता है, नॉट ओनली ग्रैन्यूल्स, ये तो ग्रैन्यूल्स का बताया है, ठीक। और यहाँ पे क्या पूछा है, पूरा न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है। तो पूरा न्यूट्रोफिल सेल्स जो होता है उसका डायमीटर होता है 10 to 12 म्यूएम। कितना होता है, 10 to 12 म्यूएम। क्लियर है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर बी, 10 to 12 म्यूएम। क्लियर है इतना। अब हम वन बाय वन बाकी ऑप्शन को देखते हैं कि जो 8 to 10 म्यूएम है, 8 to 10 म्यूएम जो होता है ये आरबीसी के साइज के करीब है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये नियर बाय है। क्यों, क्योंकि आरबीसी का कितना होता है, 7 to 8 म्यूएम होता है साइज। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक। थर्ड और फोर्थ 14 to 16 म्यूएम, ये जो होता है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के साइज के करीब है। ये वाला ऑप्शन जो होता है वो लिम्फोसाइट नियर बाय, ठीक है, नियर बाय है। लिम्फोसाइट और क्या, मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा आंसर बी, 10 to 12 म्यूएम। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और आपको क्लास अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।